Welcome back to Hey Study. So before we start topic photosynthesis, or we can say that factors affecting photosynthesis. ये वाला जो टॉपिक है ये हमने एक प्रॉपर चैप्टर से उठाया है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्या नाम है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो कि प्रॉपर तरीके से क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? क्लास 11th के बायोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है। जब इसको हम पढ़ने जाते हैं तो इसमें हम प्लांट्स और प्लांट्स में हो रहे प्रोसेस, उसके अंदर चल रहे कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जानते हैं कि क्या और किस तरीके से उसमें प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक। सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंजेस व्हेन लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर एंड लीफ कंडीशन चेंजेस। सो सबसे पहले देखो क्या होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो बेसिक एकदम इंफॉर्मेशन या बेसिक एकदम डेफिनेशन होती है, क्या है? इट इज द प्रोसेस where plant use sunlight, water to make food and oxygen. I repeat, the process where plant use sunlight, water, CO2 means carbon dioxide to make food and oxygen is known as photosynthesis. और एक और चीज बोल सकते हैं आप लोग, जो फोटो मीन्स होता है वो क्या होता है बेटा? लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स होता है टू बिल्ड। टू बिल्ड what? CO2। to build what? Water। to build what? Sunlight। these type of some basic टाइप्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स जो फॉर्म करता है। ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस किसके लिए? क्या बनाने के लिए? फूड और ऑक्सीजन बनाने के लिए। सो यही सब बताया गया है। तो इसमें जो आपका दिया गया है, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेंजेस व्हेन लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर और लीफ कंडीशन चेंजेस। क्या होता है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब चेंज होते हैं? जब लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, उसके साथ साथ वाटर, जो लीफ की कंडीशन को चेंज करते हैं या पूरी की पूरी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई द टॉपिक नेम इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अ बिग पिक्चर फ्रॉम अ साइड। व्हाट बेटा? फोटोसिंथेसिस इज अ रेट लिमिटेड प्रोसेस। क्या है? एक रेट लिमिटेड प्रोसेस है। एट एनी मोमेंट वन फैक्टर में बी शॉर्टेस्ट सप्लाई, वन फैक्टर्स में बी शॉर्टेस्ट सप्लाई, दैट फैक्टर्स लिमिट द ओवरऑल रेट अंटिल अनदर फैक्टर बिकम्स लिमिटिंग। बिकम व्हाट बेटा? लिमिटिंग। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमारे पास 6 फैक्टर है टोटल। 6 फैक्टर को एक एक तरीके से अच्छे तरीके से देखते हैं। इन शॉर्ट सबसे पहले देखेंगे, यदि हम सबसे पहले इन शॉर्ट देखें तो इन शॉर्ट हमारे पास आता है लाइट। ठीक है। लाइट का क्या है? लाइट देख लेते हैं। लाइट फॉर एनर्जी फॉर लाइट रिएक्शन एंड एटीपी प्लस एनएडीपीएच फॉर्मेशन। लाइट किसके लिए एसेंशियल होती है? जो एटीपी और एनएडीपीएच फॉर्म होता है बेटा, इसके लिए आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। वो चैप्टर कवर किया गया है हमारी वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं उसको भी। ठीक। तो जो एनर्जी है, एनर्जी फॉर लाइट रिएक्शन एंड एटीपी प्लस एनएडीपीएच फॉर्मेशन। ठीक है। इसके लिए एसेंशियल होती है लाइट, इसके लिए एसेंशियल होता है लाइट वाला फैक्टर। देन CO2। CO2 क्या है बेटा? CO2 है हमारा कार्बन सोर्स फॉर द केल्विन साइकिल। इट इज द कार्बन सोर्स फॉर केल्विन साइकिल। ये काहे के लिए क्या है बेटा? इट इज अ कार्बन सोर्स ऑफ केल्विन साइकिल। और दूसरा है टेम्परेचर। थर्ड वन इज व्हाट बेटा? टेम्परेचर मींस इट कंट्रोल व्हाट? इट कंट्रोल इट कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी। क्या कंट्रोल करता है बेटा? इट कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी। किसको कंट्रोल करता है? एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। दैट्स वाई इसको हमने बोला कि कंट्रोल एंजाइम एक्टिविटी। सिर्फ थोड़े थोड़े से बॉक्स में, छोटे छोटे से जो बॉक्स दिए गए हैं उसी में कवर अप किया गया है। आगे आने वाली स्लाइड में प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा। ठीक है। और जो वाटर है, वाटर इलेक्ट्रॉन सोर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल करता है। इसी तरीके से लीफ फैक्टर क्या करता है? क्लोरोफिल, एज, एनाटॉमी एंड स्टोमेटा को लिमिट करता है। एंड देन मिनरल, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन एंड फास्फोरस को सपोर्ट करता है और की मॉलिक्यूल के रूप में एक तरीके से अपना रूप प्रदान करता है। ठीक है। तो अब जो इसमें कोर आइडिया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक कोर आइडिया करके पॉइंट बनाया हुआ है मैंने। वो क्या बताता है? कोर आइडिया आपको बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस इज फास्टेस्ट ओनली व्हेन
photosynthesis is fastest only when all essential factors are near their optimum। जब सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो धीरे धीरे करके अपने ऑप्टिमम कंडीशन में होंगे, जब भी जो प्रॉपर तरीके का फोटोसिंथेसिस है बेटा वो वर्क कर पाएगा और एक एसेंशियल तरीके से बिहेव कर पाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हमारी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन डेप्थ में लाइट को। तो लाइट इंटेंसिटी रेजेस द रेट अप टू पॉइंट मींस एट लो टेम्परेचर एट, ये दिया हुआ है, एट लो इंटेंसिटी लाइट इज लिमिटिंग। As intensity increases, the light rises and finally reaches a plateau when another factor become limiting। When another factor become limiting, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये दिया हुआ है, ये हमारा, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पास हमारा दिया हुआ है रेट, दिया हुआ है रेट ऑफ लाइट इंटेंसिटी, एंड यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लाइट इंटेंसिटी दी हुई है। तो जब आप लोग यहाँ पे देखते हो रेट एंड यहाँ पे देखते हो लाइट इंटेंसिटी, तो रेट के मुकाबले लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आप देख सकते हो रेड पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एंड एक पॉइंट ऐसा होगा बेटा कि दोनों ऑप्टिमम कंडीशन में आ जाएंगी, दोनों एकदम सेम कंडीशन में आ जाएंगी। इसी को बोला गया है एट लो इंटेंसिटी लाइट इज लिमिटिंग। लो इंटेंसिटी में लाइट क्या है, लिमिट है, मीन्स लिमिटिंग है। एट इंटेंसिटी इंक्रीजेस, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो जो रेट राइजेस मीन्स जो लाइट इंटेंसिटी का रेट है, ये चीज है जो वो रीच करेगी अपने प्लेटू में, अनदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग। जब तक वो अपने मिनिमम कंडीशन मैक्सिमम कंडीशन में, सैचुरेट कंडीशन में नहीं पहुंच जाती है, तब तक दूसरा जो फैक्टर है वो बिहेव नहीं करेगा, या वो फैक्टर जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग इज, रिमेंबर व्हाट बेटा, वेरी हाई लाइट मे कॉज फोटो इनहिबिशन एंड डैमेज फोटोसिंथेसिस। एक मिनिमम कंडीशन में लाइट चाहिए है, ज़्यादा लाइट रहेगी तो वो क्या कॉज कर सकती है, फोटो इनहिबिशन। ये आपको जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंशन किया गया है ताकि आपको पता रहे, जो कि किसको डैमेज कर सकती है, फोटोसिंथेसिस को डैमेज कर सकती है। आगे आते हैं क्वालिटी में। क्वालिटी देखेंगे यहाँ पे बेटा, तो रेड एंड ब्लू वेवलेंथ आर मोस्ट इफेक्टिव। जो रेड एंड ब्लू वेवलेंथ रहती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड ड्यूरेशन, लॉन्गर एक्सपोजर हेल्प्स ओनली व्हेन अदर फैक्टर्स आर नॉन लिमिटिंग। जो लॉन्गर एक्सपोजर रहता है बेटा जब ही हेल्प करता है जब कई सारे फैक्टर्स जो हैं वो लिमिट में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये रहता है इसमें। अगला आता है CO2। CO2 को समझ लेते हैं। तो CO2 क्या है बेटा, CO2 कंसंट्रेशन कैन अनलॉक द केल्विन साइकिल। क्या करता है, केल्विन साइकिल को अनलॉक करता है। हमने छोटे से अभी पॉइंट में जो देखा था ओवरव्यू, क्या यही बता रहा था ना कि CO2 कंसंट्रेशन कैन अनलॉक द केल्विन साइकिल। इंक्रीजिंग CO2 जनरली इंक्रीज द रेट अंटिल एंजाइम लाइट रिएक्शन और टेम्परेचर बिकम लिमिटिंग। मीन्स एट लो CO2 स्लो कार्बन फिक्सेशन, ambient means medium CO2 moderate rate of carbon fixation, at high CO2 नियर सेचुरेशन मीन्स एकदम प्रोसेस जब कंप्लीशन पे होगी तब क्या हो रहा होता है बेटा, हाई CO2 हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर देखो यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर नहीं, सॉरी बेटा, इंस्ट्रूमेंटल मैटर। इंस्ट्रूमेंटल मैटर यहाँ पे बताया हुआ है कि व्हेन इंस्ट्रूमेंटर क्लोज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, व्हेन इंस्ट्रूमेंटर क्लोज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। आपने देखा होगा एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है लीफ में हमारे, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल पोर टाइप ऑफ। ठीक है, उसी की बात की गई है यहाँ पे कि इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंटर क्लोज ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जो इंस्ट्रूमेंटर रहता है बेटा वो क्लोज हो जाता है ज़्यादा पानी होने की वजह से लीफ में, CO2 एंट्री फॉल्स एंड फोटोसिंथेसिस ड्रॉप्स। इसी तरीके से जो CO2 की एंट्री होती है बेटा वो फॉल्स अप कर जाती है और जो फोटोसिंथेसिस रहता है वो ड्रॉप्स अप कर जाता है। ठीक है, इस अब अगला देखो CO2 which become RUBP। RUBP is a type of enzyme which can you study in next chapter or next 2-3 chapter। I think the chapter name is diversity। उसमें भी आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ते हो इसके बारे में। ठीक है, तो नीट ट्रैप क्या है, इसमें पूछता क्या है मेनली, यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात जो है वो याद रखनी है कि नीट ट्रैप जो आपको देगा मीन्स घुमा के क्वेश्चन देगा कि CO2 इज अ रॉ मटेरियल। CO2 क्या है, एक रॉ मटेरियल है, अच्छे तरीके से याद रखना है। अभी ये नहीं याद रखना है कि एनर्जी सोर्स है प्लांट का, इट्स जस्ट अ रॉ मटेरियल। CO2 इज अ रॉ मटेरियल नॉट द एनर्जी सोर्स। लाइट प्रोवाइड एनर्जी, CO2 प्रोवाइड कार्बन। लाइट
प्रोवाइड क्या कर रही है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और CO2 क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। उसका रॉ प्रोडक्ट है, एनर्जी सोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रॉ प्रोडक्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, हम सॉरी क्या सॉरी बेटा, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा रॉ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मेन जो प्रोडक्ट हो गया हमारा, या मेन बेसिक प्रोडक्ट हम जिसको कह सकते हैं, वो हमारा O2 हो गया। इसी तरीके से इसमें है कि CO2 इज अ रॉ प्रोडक्ट, ठीक है, नॉट द एनर्जी सोर्स। प्लांट का एनर्जी सोर्स नहीं है, इट इज़ अ रॉ प्रोडक्ट। एंड इसी तरीके से लाइट जो रहती है वो क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। एंड सिमिलरली CO2 प्रोवाइड कार्बन। CO2 क्या प्रोवाइड करता है, कार्बन प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर शोज एन ऑप्टिमम कर्व। टेम्परेचर क्या शो करता है, ऑप्टिमम कर्व को शो करता है। मीन्स फोटोसिंथेसिस इज एंजाइम कंट्रोल। फोटोसिंथेसिस कैसा रहता है, एंजाइम कंट्रोल रहता है पूरी तरीके से। बिलो ऑप्टिमम रिएक्शन आर स्लो। अगर ऑप्टिमम के नीचे जाएंगे तो रिएक्शन कैसी रहेगी, स्लो रहेगी। अबव इट, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो एंजाइम लूज एफिशिएंसी एंड स्टोमेटा में लॉस। ये बताया गया है यहाँ पे, जो आपको ये दिख रहा है बेटा, ये एक प्रॉपर तरीके से कंडीशन में, एक मिनिमम कंडीशन में। अब ये देखो, ये देखो, ये नीचे बिलो ऑप्टिमम रिएक्शन जा रहे हैं, तो बिलो ऑप्टिमम जाएंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्लो होती जाएगी। रिएक्शन जब स्लो होती जाएगी और जब इसके धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अबव इट लूज एफिशिएंसी एंड स्टोमेटा में क्लोज। स्टोमेटा क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे पूरी तरीके से। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। सो इसी के लिए अब यहाँ पे एक चीज और पॉइंट दिया गया है आपको, छोटा सा एक पॉइंटर दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे क्या, कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफर्स अमंग प्लांट्स स्पेशली C3 एंड C4 प्लांट्स। दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, C3 और C4 प्लांट। इसी में क्रेन्स एनाटॉमी वगैरह आती है, आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। इन डेप्थ चैप्टर की वीडियो जब आप देखोगे तो समझोगे कि C4 और C3 प्लांट क्या होते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो यहाँ पे फैक्टर्स की ही बात की जाएगी, ठीक है। बोर्ड का आंसर, एक क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफर फ्रॉम अदर्स, तो उसका आंसर था बेटा कि द ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफर्स अमंग प्लांट्स स्पेशली C3 एंड C4 प्लांट, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाओ, वाटर स्ट्रेस क्लोजेस द गेट ऑफ CO2। वेल वाटर्ड लीव एंड वेल वाटर्ड लीव और वाटर स्ट्रेस लीव, ये दो तरीके की लीफ होती हैं बेटा। जो वेल वाटर्ड लीव होती हैं उसमें कैसा होता है स्टोमेटा, उसमें स्टोमेटा कैसा होता है, उसमें हमारा स्टोमेटा जो रहता है बेटा, वो रहता है ओपन स्टोमेटा। एंड यहीं पे देखो, ये वाला पॉइंट देखो, CO2 एंटर करता है, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू करता रहता है। व्हेन यही सेम चीज कैसी रहती है वाटर स्ट्रेस लीफ में, कि स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, ठीक है, एंट्री फॉल्स हो जाती है, रुक जाती है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसमें याद रखना है, इसी तरीके से इसमें आपको क्या रखना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक इन चैन करके, ठीक, लिंक इन चैन, वाटर डेफिशिएंट ABA सिग्नल, स्टोमेटा क्लोजर, रेड्यूस CO2 विच अपटेक लोअर फोटोसिंथेसिस, जो कि क्या करता है बेटा, अपटेक लोअर फोटोसिंथेसिस को अपटेक करता है। वेल वाटर्ड लीफ, ये याद रखेंगे, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। वाटर स्ट्रेस लीफ याद रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है हमारे बोर्ड में, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। वेल वाटर्ड लीफ तो आपके मेंशन भी नहीं है शायद NCERT में। दो पॉइंट ही हैं, एक तो ये वाला स्टोमेटा ओपन और फोटोसिंथेसिस कंटिन्यूस। CO2 एंटर, ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं है, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पूरी तरीके से चाहे बोर्ड हो या नीट हो, हमको फॉलो क्या करना है, ओनली NCERT फॉलो करना है, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगली स्लाइड में चलते हैं। द लीफ सेट्स द फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी। अब आती है बारी बेटा लीफ की, अब आती है बारी हमारी लीफ की। क्या है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। जाहिर सी बात है, पहले आप देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स्थ, ठीक है। देखेंगे, पहला देखेंगे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, क्लोरोसिस लोअर द रेट। जो लाइट एनर्जी रहती है उसको एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, क्लोरोसिस लोअर द रेट, और जो रेट ऑफ क्लोरोसिस रहती है उसको
घटा देगा, उसको कम कर देगा। इसी तरीके से लीफ फेज देखेंगे, जो यंग लीफ होती हैं वो डेवलप करती हैं, और जो ओल्ड लीफ होती हैं बेटा सेनेसेंस मीन्स वो झड़ जाती हैं। लीफ एनाटॉमी की बात करें तो मीजोफिल वीन्स एंड स्टोमेटल डेंसिटी अफेक्ट डिफ्यूजन। लीफ एनाटॉमी में जब हम बात करते हैं तो लीफ एनाटॉमी मीन्स होता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ प्लांट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जो मीजोफिल वीन्स और स्टोमेटा डेंसिटी की बात की गई है बेटा, ये जो प्लांट लीफ होती है उसके अंदर से प्रेजेंट रहते हैं, तो उसी को बोला गया है मीसोफिल वीन्स एंड स्टोमेटल डेंसिटी अफेक्ट डिफ्यूजन। ये सब किसको अफेक्ट कर सकती हैं? डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है। नाइट्रोजन नीडेड फॉर क्लोरोफिल, किसके लिए जरूरी होता है, नीडफुल रहता है बेटा? क्लोरोफिल के लिए। रूबिस्को एंड प्रोटीन्स, रूबिस्को एंड प्रोटीन्स भी जो हो रहा होता है बेटा उसके साथ भी एज अ बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन जरूरी होता है। मैग्नीशियम सेंट्रल एटम ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, किसका सेंट्रल एटम रहता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे कि जो मैग्नीशियम है ना, उसकी साइड एटम है क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल, बस सेम इसी तरीके का स्ट्रक्चर इसमें रहता है। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट देखो, लास्ट पॉइंट देखो बेटा, छठवां पॉइंट ये है, क्या है कि आयरन प्लस फॉस्फोरस, आयरन प्लस फॉस्फोरस मीन्स Fe प्लस पी। ठीक है। Fe प्लस पी जो है वो क्या है? सपोर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी ट्रांसफर। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करता है और एनर्जी ट्रांसफर को। ठीक। एग्जाम फ्रेश, यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट में, सब जगह एक पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पे भी आप लोग देखोगे एक पॉइंट दिया गया है, ये रहा। एग्जाम फ्रेश, मिनिमल या मिनरल डेफिशिएंसी रिड्यूस, मिनरल डेफिशिएंसी रिड्यूस व्हाट बेटा? फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्टिंग पिगमेंट एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरीज। ये बेटा पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि आपके डायरेक्ट आस्क होते हैं बोर्ड्स में। ठीक है। या किसी भी एग्जाम में, नीट एग्जाम में है ना, बायो का जो मेजर एग्जाम है बेटा वो नीट एग्जाम है, और 10th का हो गया, 11th का हो गया, 12th का हो गया, उसमें आपके आस्क किया जाता है। क्या आस्क किया जाता है? 10th ICSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। एग्जाम फ्रेश, मिनरल डेफिशिएंसी रिड्यूस फोटोसिंथेसिस बाय अफेक्टिंग पिगमेंट एंजाइम और इलेक्ट्रॉन कैरीज, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स कंटिन्यू। द शॉर्टेज सप्लाई कंट्रोल द रेट। शॉर्टेज सप्लाई मीन्स जिसकी शॉर्टेज सप्लाई होगी बेटा उस वही जो रेट ऑफ कंट्रोल है, या सबके सप्लाई है, चाहे वो लाइट हो, वेदर इट इज लाइट, CO2, टेम्परेचर, वाटर और मिनरल प्लस लीफ हेल्थ, वो डिपेंडफुल रहता है। ठीक है। इमेजिन फोटोसिंथेसिस एज अ बैरल, इमेजिन करो कि फोटोसिंथेसिस एक बैरल है, इट्स कैपेसिटी टू डिटरमाइन बाय शॉर्टेस्ट स्टेप, उसकी कैपेसिटी है कि डिटरमाइन करे शॉर्टेज स्टेप को, एंड फैक्टर इन लीस्ट सप्लाई, एंड फैक्टर इन व्हाट बेटा? लीस्ट सप्लाई। एप्लीकेशन क्या है इसका? एडिंग मोर ऑफ नॉन लिमिटिंग फैक्टर विल नॉट इंक्रीज द रेट। अगर हम और भी सारे इसमें लिमिटिंग फैक्टर, नॉन लिमिटिंग फैक्टर मिला दें तो उसको किसको इंक्रीज नहीं करेंगे? रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे। और कुछ इस तरीके से आपके लिमिटिंग फैक्टर हैं जो कि आप लोग पढ़ ही रहे हो। ठीक है। लाइट हो गया, CO2 हो गया, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, एंड मिनरल प्लस लीफ हेल्थ हो गया। ठीक है। और देखो 1 मिनट कंपैरिजन टेबल मीन्स अब आपने पूरा पढ़ लिया। अब एज आपको रिवीजन में ये दे रहा हूँ, इससे आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से कुछ आपके लिए स्लाइड डिजाइन की गई है। ठीक है। तो 1 मिनट कंपैरिजन टेबल में देखो, सबसे पहले लाइट इंटेंसिटी, सबसे पहले देखो लाइट इंटेंसिटी, देखो यहाँ लाइट इंटेंसिटी देखो, लो में लिखा है रेट राइजेस विद इंटेंसिटी। लो में क्या होगा बेटा? लाइट की इंटेंसिटी का जो रेट है वो राइज होगा, बढ़ेगा। एंड हाई में प्लेट्यू और फोटो इनहिबिशन होगा, ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाता है बेटा? फोटो इनहिबिशन, हमने पढ़ा था। इसी तरीके से CO2 में क्या होता है? जब लो रहेगा तो कार्बन फिक्सेशन कैसी रहेगी? स्लो रहेगी। CO2 कंसंट्रेशन जब हाई रहेगा तो सैचुरेशन आफ्टर लिमिट, सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा एक टाइम के, एक लिमिट के बाद, एक CO2 कंसंट्रेशन के लिमिट के बाद, जो कि हमने ग्राफ देखा था, आपको याद आना चाहिए। टेम्परेचर की बात करें, जब लो रहेगा तो स्लो एंजाइम, ऑप्टिमम मींस मैक्सिमम रेट में रहेगा। ऑप्टिमम होता है बेटा मॉडरेट में, ठीक है, ना ही ज़्यादा लो
ना ही ज़्यादा हाई, ऑप्टिमम में रहेगा। हाई एंजाइम डैमेज, हाई क्या है, एंजाइम डैमेज। वाटर की बात करें तो स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस दो तरीके के देखे थे हमने, अप एंड लो वाले। तो ठीक है, वाटर स्ट्रेस में देखो तो टोटल वाटर स्ट्रेस इसका बेटा स्टोमेटा क्लोज पे डिपेंड रहेगा। एज अ रिजल्ट CO2 एंट्री एंड रेट फॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 एंट्री एंड रेट फॉल। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद रखना है। ये रही आपकी स्लाइड, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इतना हो गया, 1 मिनट रिवीजन भी हो गया। एट लास्ट आपका आता है कि फोटोसिंथेसिस, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि फोटोसिंथेसिस इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वन फैक्टर। ठीक है, हम चाहें कि सिर्फ प्रोसेस वेयर प्लांट, जो हमारी डेफिनेशन है कि द प्रोसेस वेयर प्लांट यूज सनलाइट वाटर CO2 टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन, अगर हम चाहें कि सनलाइट रहने दें, वाटर हटा दें, CO2 हटा दें तो फूड या ऑक्सीजन बन जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हमें सनलाइट भी जरूरी है, वाटर भी मैंडेटरी है एंड CO2 भी मैंडेटरी है, जब ही प्लांट अपना फूड या ऑक्सीजन को प्रिफर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज लिखी गई है, यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि photosynthesis is not controlled by one factor, it is controlled by factor in shortest supply, it is controlled by the factor which in shortest supply। ठीक है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया गया है, क्या है, थिंक इन ग्राफ, मोर फैक्टर्स शो राइज, ऑप्टिमम एंड प्लेटो इन डिक्लाइन। लिंक मैकेनिज्म क्या है बेटा, स्टोमेटा कनेक्ट वाटर स्टेटस विथ CO2 एंट्री। एंड आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपको प्रिसाइजली मीन्स फैक्टर्स के नेम हो गया, उसके मैकेनिज्म हो गया, और उसका फाइनल इफेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। कहाँ पे, आपके एग्जाम पेपर में। कहाँ पे इंक्लूड करनी है बेटा, आपके एग्जाम पेपर में। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आपका चैप्टर ये जो सॉरी आपका जो टॉपिक है वो एंड हो जाता है। ठीक, होप यू लाइक द